देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल हुई शुरू। हड़ताल की वजह से प्रदेश की राजनीति भी गरमाई। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर कसा तंज। इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी के व्यापारी पर हुआ हमला। बदमाशों ने चोरी की नीयत से किया जानलेवा हमला। पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हुई हैक। पाकिस्तानी हैकर्स ने की वेबसाइट हैक। पुलिस अधिकारियों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मंडराया खतरा। महामारी के खत्म होते ही मध्य प्रदेश का हर विभाग सरकार से नाखुश है। एक के बाद एक हर विभाग हड़ताल करने को मजबूर है। बता दें कि नर्स एसोसिएशन और स्कूल विभाग की हड़ताल के बाद अब प्रदेश के पटवारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पटवारियों की हड़ताल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया था। अब इस पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की पटवारियों से लगातार बातचीत चल रही है। कमलनाथ को पटवारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्ग अभी तो खोल दिया गया है। ये एहतियात बरतेंगे कि जो बस में बैठे हैं वो मास्क लगाएं, ये कहा गया है। बाकी अभी तो बस खुला हुआ है। अब अगर महाराष्ट्र में कोरोना महाबीमारी बढ़ती है या किसी वजह से बढ़ती है तो उस पर बचाव करेंगे। यानी बंद किया जा सकता है। अभी बचाव करें, अभी बंद करने की स्थिति नहीं है। अभी कोरोना, मैं नहीं कह रहा हूँ कोरोना खत्म हो, कोरोना बीमारी है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में काबू है, स्थिर है। बहुत रेयर ही है जहाँ मरीज हैं, जांच चल रही है। और अन्य प्रदेशों में भी अभी थोड़ा सुनने भर में आया है कि महाराष्ट्र थोड़ा सा बड़ा है। अभी बंद करने की कोई स्थिति नहीं। मंगलवार की अल सुबह इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी में बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला किया। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से ही व्यापारी विजय मुकाती का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही विजय मंडी की कैंटीन के पास पहुंचे तो बदमाशों ने हमला बोल दिया। दरअसल मृतक विजय मुकाती बड़े कारोबारी थे और आज सुबह करीब 2 लाख रुपए अपने बैग में रखकर मंडी पहुंचे थे। इसी दौरान बदमाशों ने नजर रखी और चोरी की नीयत से हमला बोल दिया। इसी बीच बदमाशों ने ब्लेड और धारदार हथियार से जोरदार हमला भी किया, जिससे व्यापारियों को काफी चोट आई। वहीं इस घटना के बाद पूरे व्यापारी वर्ग का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर खुद की सेफ्टी की मांग की। अब पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। मैं करीब 5:30 बजे हमारा एक व्यापारी बंधु थे मुकाती जी, और उनके साथ पीछे सिलुक शौचालय के वहाँ कार जब उन्होंने खड़ी करी तो 2 हम्माल जैसे दिखने वाले लोग, जो अभी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करा है, उन्होंने उन पे जो आंकड़े होते हैं उस पर हमला किया, जिस पर अभी वो चूँकि एडमिट है तो वहाँ मेरे सब इंस्पेक्टर गए हैं और उचित धाराओं में उन्होंने उसमें FIR करवाई है। आगे विवेचना की जाएगी। वहाँ कोई कैमरे वगैरह हैं क्या, उससे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि किसी को चोट लगी है, साइकोलॉजिकल उसको एकदम से बहुत सारी बातें नहीं पूछी जा सकती। जब वो थोड़ा स्टेबल होंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी, उनका हुलिया आइडेंटिफाई किया जाएगा और ऐसे किसी भी आपराधिक तत्व का जिसका संज्ञान में आएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में पाकिस्तानी हैकर्स ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट को निशाना बनाते हुए कॉन्टैक्ट पेज को हैक कर लिया है। हैकर्स ने अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पास मोहम्मद बिलाल और फ्री कश्मीर पाकिस्तान का संदेश चस्पा किया है। बता दें इस वेबसाइट में पुलिस अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद थे। इसके चलते पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी साइबर एक्सपर्ट की मदद से डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर आईजी हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार पाकिस्तानी हैकर्स ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट को हैक कर लिया था, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही वेबसाइट की एडिटिंग की जा रही है और इस तरह की आगे हैकिंग ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। हाँ, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंदौर पुलिस की एक वेबसाइट को हैक किया गया है, जिस पे कई आपत्तिजनक उसमें बातें भी लिखी हैं, लेकिन उस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। तत्काल संज्ञान में आते ही उस पूरे साइट को ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा जो मानक हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है।
साथ ही साथ उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और IP एड्रेस के आधार पर जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें IPC की धाराओं और साथ ही साथ IT एक्ट की धारा 4366 IT एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके के मैसेज चस्पा किए गए थे? मुख्य तौर पर किसी भी वेबसाइट में जाना, वहाँ से डाटा चुराना, उस पर अटैक करना, ये सब संगीन अपराध है और मुख्य तौर पे अगर वेब की दुनिया में अगर देखें तो काफ़ी गंभीरता से लिए जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट को हैक करना, उस पर संदेश अपनी तरफ से अपलोड करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके इसमें IP एड्रेस के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंचशील नगर कलाली पर 2 व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इस सूचना के मिलते ही पुलिसकर्मी कलाली पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अफरोज को उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल देर रात में एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक पंचशील की जो कलाली है वहाँ पे कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं शराब वराब पीने के उद्देश्य से। तो तत्काल इसमें एक टीम मुखबिर सूचना की तस्दीक के लिए भेजी गई और जो मुखबिर द्वारा जो हुलिया बताया गया था उस हुलियों के व्यक्ति वहाँ मिले, उनसे पूछताछ की गई, उनकी जामत तलाशी ली गई। तो उनके पास से एक व्यक्ति जो अफरोज़ है उसके पास से कट्टा और जो समीर है उसके पास से एक जिंदा राउंड मिला है। तो दोनों व्यक्तियों के खिलाफ इसमें आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो अफरोज़ है उसके खिलाफ कई मामलों में अन्य थानों पर भी इसके विरुद्ध मामले दर्ज हैं और इनके खिलाफ और उसके सोर्स के संबंध में इनसे और पूछताछ की जा रही है। सर, आरोपी से पूछताछ में क्या सामने आया, क्या वारदात करने के लिए? प्राथमिक दृष्टि से तो ये अभी शराब पीने के लिए वहाँ पर आए थे इस कलाली पे और बाकी इनका क्या उद्देश्य था इसके संबंध में और भी पूछताछ की जा रही है इनसे। आरोपी सर कहाँ के हैं? ये आज़ाद नगर क्षेत्र के दोनों आरोपी रहने वाले हैं, अफरोज़ और समीर दोनों वहीं के रहने वाले हैं आज़ाद नगर क्षेत्र। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।